तो सभी को राधे राधे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग देख रहे थे प्राचीन प्राचीन इतिहास हम लोग पढ़ रहे थे। गुप्त काल में हम लोग कुछ बातें श्री गुप्त के बारे में देखे थे। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में देख लिए थे और समुद्रगुप्त के बारे में देख चुके थे। ठीक ना। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। देखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही कहा जाता है विक्रमादित्य। विक्रमादित्य एक उपाधि है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने बहुत सारी उपाधियों का धारण किया था। उनमें से एक उपाधि विक्रमादित्य भी है। और देखिए और अन्य सारी उपाधि है, जैसे देवश्री, देवराज, देवगुप्त, विक्रमादित्य और परम भागवत। इस सारी उपाधियों खुद को धारण के चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय बोलिए या फिर विक्रमादित्य बोलिए। उसके बाद देखिए जो आगे है विशाख दत्त जो एक लेखक है, उनके अनुसार उनके पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम से, विशाख दत्त के पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम से यह जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले शासक थे, उनका नाम था रामगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय से पहले एक शासक था रामगुप्त। कहा जाता रामगुप्त के बारे में कहा जाता है शकों ने इस पर जब आक्रमण किया था तो रामगुप्त ने क्या किया? रामगुप्त अपनी पत्नी के साथ जाके शकों क्या किया? समर्पण कर दिया। शकों के सामने समझौता कर लिया, यानी हार मान लिया। शकों से क्या किया? समझौता कर लिया। इस कारण से चंद्रगुप्त द्वितीय क्रोधित हुए और गुस्से में क्या किया? चंद्रगुप्त द्वितीय ने गुस्से में जाकर शकों को पराजित किया और अपने भाई अपने राजा जो इनके रामगुप्त थे शासक गुप्त वंश, उनकी हत्या कर चंद्रगुप्त खुद क्या करते हैं? राजा बन जाते हैं। देखिए रामगुप्त से उनकी पत्नी का नाम था ध्रुव देवी। यानी जब शक इनसे युद्ध किए थे, लड़ाई किए थे रामगुप्त से, तब रामगुप्त और उनकी पत्नी ध्रुव देवी समझौता कर लेते। किससे जाके? शक से जाके। इस समझौता के कारण चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य बहुत क्रोधित होते हैं। तब विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय जाते हैं, शकों को हराते हैं और वहां से रामगुप्त की हत्या कर देते हैं और पुनः क्या करते हैं? गुप्त का राजा बनते हैं। गुप्त वंश का राजा फिर चंद्रगुप्त द्वितीय बन जाते हैं। जिसके नाराज होकर शकों को पराजित करने के बाद रामगुप्त की हत्या कर दिया और खुद राजा बन गया। यहाँ तक हो गया आपका। उसके बाद देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की वैवाहिक नीति। जिस तरह से हम लोग पढ़े थे मौर्य वंश पढ़े थे, मौर्य वंश में देखे थे कोई भी राजा होता था अपने क्षेत्र का विस्तार अलग अलग नीतियों के द्वारा करता था। पहला युद्ध के द्वारा, मित्रता के द्वारा, फिर वैवाहिक संबंध के द्वारा। अलग अलग राजाओं से शादी संबंध करते थे और अपने क्षेत्र को विस्तार करते थे, या अपनी पुत्री का विवाह दूसरे राजा से कर देते थे, या फिर अपने पुत्र का विवाह या खुद विवाह कर लेते थे, जिसके कारण उनका क्षेत्र क्या होता? विस्तार होता था। गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी यह नीति अपनाई। इसने भी क्या किया? वैवाहिक नीति के जरिए अपने प्रशासन क्षेत्र को आगे बढ़ाया। तो पहला जो विवाह करते हैं नागवंश की राजकुमारी जो थे कुबेर नाग से चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य शादी करते हैं, विवाह करते हैं। उसके बाद पहला विवाह हो गया नागवंश की राजकुमारी कुबेर नाग से। उसके बाद देखिए वाकाटक वंश से क्या करता? अपनी पुत्री चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री का नाम था प्रभावती का अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करते हैं? वाकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से
वकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। इससे क्या होगा, इससे गुप्त वंश का रिलेशन संबंध हो गया वकाटक वंश से। इस साइड से भी खतरा इनका टल गया, यानी अब उस साइड से ये इनका आक्रमण होने की संभावना खत्म हो गई, क्योंकि अब वैवाहिक संबंधित हो गए, वैवाहिक संबंध दोनों राजवंश बन गए। तो यहाँ बकाटक जो चर्चा आगे बकाटक मिलेगा चर्चा, जो हम लोग विक्रमादित्य देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के जो उपाधि विक्रमादित्य है, यहाँ वकाटक वंश के शासक ने क्या किया, इनको सहायता किया था किसकी हत्या करने में, रुद्र सिंह तृतीय की। शक जो अंतिम शासक था, शक वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय, इसकी हत्या करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, तब जाके ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण करते हैं। ये हो गया अपना वकाटक वंश में क्या करते हैं, अपने पुत्री प्रभावती का विवाह वकाटक वंश के शासक रुद्रसेन द्वितीय से करते हैं। यहां से इनका वैवाहिक संबंध वकाटक वंश से स्थापित हो जाता है। फिर आगे चल के कादम्ब राजवंश, कादम्ब राजवंश में अपने पुत्र कुमार गुप्त का विवाह करते हैं। कादम्ब राजवंश उनकी राजकुमारी जो भी थे, उनका भी उनसे अपने पुत्र कुमार गुप्त का विवाह करते हैं। किस वंश से, कादम्ब राजवंश से। यहां से इनका संबंध फिर देखिए बढ़ते चला गया, कादम्ब राजवंश तक इनका संबंध अच्छा हो गया। और हम लोग पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें, ठीक ना। कहीं कहीं लिखा जाता है ये प्रभा देवी जो प्रभावती जो है, कहीं कहीं कहा जाता संभवतः पहली महिला शासिका थी, जिसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है। प्रभावती देवी से हमें कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन माना जाता है कि प्रभावती देवी कुछ समय के लिए शासन किए। क्योंकि हम लोग महत्वपूर्ण बिंदु पर यानी गुप्त वंश में चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। जैसे दिल्ली में अवस्थित महरौली के जो लौह स्तंभ है, जब आप दिल्ली जाइएगा तो वहां देखिए महरौली जगह में एक लौह स्तंभ है। वह लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय से ही संबंधित है। महरौली का या महरौली बोलिए, महरौली का लौह स्तंभ का संबंध किससे है, चंद्रगुप्त द्वितीय से है या विक्रमादित्य से। विक्रमादित्य बोलिए या चंद्रगुप्त द्वितीय बोलिए, एक ही है। उसके बाद उदयगिरी के गुफा से भी हमें चंद्रगुप्त द्वितीय के विजय की जानकारी प्राप्त होती है। यानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने जहां जहां युद्ध किया, विजय प्राप्त किया, उनका वर्णन उदयगिरी के गुफा में भी मिलता है। वहां शिलालेखों पे कुछ भी वहां जानकारी लिखा हुआ है, वहां से जानकारी मिलता है। फिर आगे चलते हैं, वकाटक शासकों के सहयोग से। देखिए वकाटक शासक बोले थे ना, वकाटक शासक वंश था वकाटक वंश, उससे अपनी पुत्री का विवाह करते हैं। यानी वकाटक वंश में क्या था, इनका दामाद हो जाता है एक तरह से, ठीक ना, चंद्रगुप्त द्वितीय का। वकाटक शासकों के सहयोग से ही विक्रमादित्य ने शकों के अंतिम राजा किसको, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करते हैं और पराजित कर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाते हैं। उज्जैन की राजधानी चंद्रगुप्त द्वितीय ने या विक्रमादित्य ने कब बनाया, जब शकों के अंतिम शासक रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करता, तब वहीं जा अपना राजधानी स्थापित कर लेते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। इन्हीं के समय चंद्रगुप्त द्वितीय के ही समय चीनी यात्री फाहियान आते हैं। चीनी यात्री फाहियान की एक पुस्तक है फुकोही, नाम आपको याद रखना, फुकोही एक पुस्तक है, फाहियान से संबंधित है। तो चीनी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के समय भारत आए थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, लेकिन जहां डबल स्टार लगा है ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये तीनों क्वेश्चन। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण किया था, शकों के उन्मूलन करने के बाद। यानी शक वंश को जब उन्मूलन समाप्त कर दिए थे, तब जाके क्या किए थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपने नाम में विक्रमादित्य की उपाधि जोड़े थे। और एक बात यहां देखिए, फाहियान की पुस्तक
फुकोही में, फाहियान की पुस्तक फुकोही में भारत के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया, यंतु प्रयोग शब्द है। यंतु शब्द भारत के लिए प्रयोग किया गया है। इन किसकी पुस्तक में? चीनी यात्री फाहियान की पुस्तक में यंतु शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए आज हम लोग देखे हैं चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित या विक्रमादित्य से संबंधित सारी जानकारी हम लोग एकत्रित किए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आपका जो नोट होगा उससे कुछ नया मिला होगा। आप लोग इसको नोट कर लिए। सभी का धन्यवाद।